हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इससे पहले हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर इसके बारे में देखा था। अब समझेंगे जीएसटी की रेट क्या है। जो रेट है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। भारत में उच्च दर है जीएसटी की। तो उससे पहले भी भारत में वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उसको ख़त्म करके जीएसटी लगा दिया गया। पूरे भारत में सामान का एक ही भाव होगा, इसीलिए जीएसटी लगाया जाएगा। और इसमें जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, जैसे में CGST, SGST, UTGST, IGST। इसके बारे में समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। आइए समझते हैं जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है और बनेगा आगे। ये समझिए, यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि इनडायरेक्ट, इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स देखा था कि जिस व्यक्ति पर लगता है वही पे करता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे में संपत्ति कर, निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, आय कर, कृषि कर, व्यवसाय कर, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, ये सब के बारे में देखा था। प्रत्यक्ष कर होता है और यह अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे में सेवा कर, सीमा कर यानी कि कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, मनोरंजन यानी कि मनोरंजन कर के मतलब इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, स्टाम्प टैक्स, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। उसी तरह जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्योंकि इंटीग्रेटेड, जब आगे देखेंगे समझाएंगे आपको कि इंटीग्रेटेड क्या होता है। जीएसटी जो किसी राज्य में बेचा जाता है, कंपनी कहीं है किसी दूसरे राज्य में बेचा जाता है, तो इसके बारे में समझेंगे। इंटीग्रेटेड उसमें लागू होता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं अप्रत्यक्ष कर है किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि किसी व्यक्ति, देखिए अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर लगता है वो न देकर दूसरे व्यक्ति देता है, दूसरे व्यक्ति पे करता है, वही अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये समझ गए। ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। याद करके रखिएगा। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा का ही है। समझ गए। ये उत्तरी अमेरिका देश में आता है। ऊपर कनाडा हो गया, बीच में अमेरिका हो गया, नीचे मैक्सिको हो गया। ये समझ गए। देखिए, भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। याद करके रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। और इसका गठन किया गया था 2003 में। ठीक है। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है। यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यह अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। इसका गठन 2003 में किया गया था। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। यह समझ में आ गया, असीम दास गुप्ता। जीएसटी लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। 161वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि कानून बन गया 2016 के तहत। और 122वां विधेयक लाया गया था। याद करके रखिएगा, विधेयक, ये विधेयक हुआ, यह कानून बन गया, 101वां कानून बना जीएसटी के लिए। और यह लागू किया गया जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। याद करके रखिएगा, 101वां और 2016 के अधिनियम है। और विधेयक कौन सा था? 122वां विधेयक। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। वैट को हटाकर जीएसटी लागू किया गया। वैल्यू एडेड टैक्स को हटाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, जीएसटी में 15 लेटर का एक नंबर दिया जाता है, तो इंडिकेट किया जाता है कि राज्य कोड होता है, पैन नंबर होता है, ये सब कोड होता है। आगे बताएंगे आपको। जीएसटी प्रत्येक महीने में भरा जाता है और 24 तारीख को भरा जाता है। यानी कि अभी चल रहा है कौन सा महीना?
अभी दिसंबर महीना चल रहा है, ये महीना का करके अगले महीना में 24 तारीख को 24 जनवरी को जमा होगा, इस तरह होगा। तो प्रत्येक महीने में भरा जाता है और 24 तारीख को ये भरा जाता है, जीएसटी नंबर के द्वारा भरा जाता है कि कितना आप काम किए हैं। तो 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर जीएसटी लगता है। कभी पहाड़ी राज्य हो या विशेष राज्य में 10 लाख तक के टर्नओवर में जीएसटी लगाया जाता है। ये समझ गए। जीएसटी पंजीकरण करने पर 15 अक्षर का नंबर दिया जाता है। जीएसटी पंजीकरण करने पर 15 अक्षर का नंबर दिया जाता है। 15 अक्षर का नंबर दिया जाता है। ये समझ गए। अब देखिए, और जीएसटी जो चोरी करता है 5 साल की कड़ी सज़ा होती है। और जीएसटी में जीएसटी आईएन नंबर दिया जाता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसमें 2 शुरू का होता है स्टेट कोड होता है, 2 होता है स्टेट कोड होता है, 10 जो होता है नंबर यह पैन नंबर होता है, और 3 जो होता है बिजनेस नंबर होता है। तो समझ गए। तो 15 नंबर का यह 15 अक्षर का यह नंबर दिया जाता है। याद करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 15 अक्षर नंबर का यह जीएसटी नंबर दिया जाता है और चोरी करने पर 5 साल की कड़ी सज़ा होती है। देखिए, जीएसटी चोरी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। जीएसटी के दायरे में 20 लाख आय अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को रखा जाता है। अपवाद में कुछ पहाड़ी राज्य 10 लाख तक है। ये समझ गए। देखिए, अब समझते हैं जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसमें 33 सदस्य होता है। ये याद कर लीजिएगा। जीएसटी के यानी कि काउंसिल के देखरेख में यह सुधार किया जाता है, जो गड़बड़ है उसको निकाला जाता है। तो 33 सदस्य होते हैं, यही सब मिलकर सुलझाते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी देख लीजिएगा, आगे बताएंगे कि जीएसटी के सभी निर्णय जीएसटी परिषद लेती है, जिसमें 33 सदस्य होता है। ये भारत के वित्त मंत्री जो होते हैं वो भी रहते हैं, एक राज्य मंत्री होता है 1 सदस्य, ये भी रहते हैं। राज्यों के यानी कि 28 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरी का जो मंत्री होते वित्त मंत्री, उसको भी रखा जाता है। तो पहले जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य के दर्जा में आता था, लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 2019 में। तो दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर के तीनों वित्त मंत्री को रखा जाता है और राज्यों के वित्त मंत्री 28 राज्यों के वित्त मंत्री को डाला जाता है और कुल मिलाकर 33 हो गया। कुल मिलाकर 33 और 33 मिल के ही पूरे भारत में जीएसटी के बारे में कर रेट लगाती है। ये समझ गए। देखिए, सब का सब वही है। एक वित्त मंत्री हो गया, एक राज्य मंत्री हो गया, 28 राज्यों के वित्त मंत्री हो गया और 3 हो गया यूटी के वित्त मंत्री। 33 हो गया। तो याद करके रखिएगा 33 कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी परिषद में कितने मेंबर होते हैं। तो 33। देखिए, जीएसटी को 5 दरों में बांटा गया है, यानी कि रेट्स में बांटा गया है। तो 0% में यानी कि खेती में नहीं लगता है। खेती में यानी कि ट्रैक्टर खरीद लीजिए, उसमें नहीं लगेगा। रोटावेटर जो होता है उसका, उसमें नहीं लगेगा। जीएसटी में जो खेती जैसे चीज़ों में प्रावधान में जीएसटी नहीं लगता, समझ गए। और 5% जो है ज़रूरत की चीज़ों को रखा जाता है। ज़रूरत जो है आपको उसी पर रखा जाता है, यानी कि सरसों तेल सब हो गया, ये सब जीएसटी 5%। वही नहाने वाले तेल पर यानी कि जो शरीर में लगाने वाले तेल है तो 12% लग जाएगा, वो हो गया। इसमें उपयोगी चीज़ों को रखा जाता है। और 5% ज़रूरत की चीज़ों, जो खाना बना रहे हैं उस पर 5% की चीज़ों पर लगाया जाता है, सिंपल चीज़ों पर। और 12% इसमें उपयोगी चीज़ों को रखा जाता है। उपयोगी चीज़ों को रखा जाता है, जैसे मोबाइल पर 12% लगता है। ये समझ गए, मोबाइल पर 12% लगता है। 18% जैसे आरामदायक वस्तु को रखा जाता है। 18% आरामदायक वस्तु को रखा जाता है। 18% आरामदायक वस्तु को रखा जाता है। जैसे मैं जो गाड़ी खरीदिएगा तो मीटर के mm के हिसाब से होता है, 4 mm के हिसाब से, तो वो 8 लाख तक दायरे में मिल जाएगा। वही जो आगे बढ़ जाएगा उसका mm में, तो उसका बढ़ जाएगा 8,80,000, यानी कि 28% टैक्स हो जाएगा उस पर, समझ गए। तो ये आरामदायक चीज़ों को रखा जाता है 18% में। और 28 हो गया जो विलासितापूर्ण यानी कि लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति पर जो सामान खरीदते हैं, जैसे AC, ये सब पर लगता है ये। तो 0, 5, 12, 18, 28 है। 5% ज़रूरत की चीज़ों पर लगता है जीएसटी, 12% इसमें उपयोगी चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। और 18% आरामदायक वस्तु को रखा जाता है, मोबाइल जैसे में ये है। और 28% लग्जरी जीवन जीने वाले व्यक्ति पर जो सामान खरीदते हैं उस पर लगता है। उदाहरण में AC कर लीजिएगा, AC लगता है।
अब देखिए आगे समझाते हैं। देखिए जीएसटी जो होता है इसको बांटा गया है CGST सेंट्रल जीएसटी, SGST स्टेट जीएसटी, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, एक होता है IGST इंटीग्रेटेड यानी कि अंतर जो राज्य व्यापार होता है उसके बारे में ये होता है। तो स्टेट वाला की यानी कि राज्य में ही बिक्री हुआ, सेंट्रल यानी कि सेंट्रल, देखिए सेंट्रल अकेला सबसे लेगा, सेंट्रल जो टैक्स होता है सबसे लेगा ये, यानी कि राज्य में बिका चाहे यूनियन टेरिटरी में बिका या IGST में बिका। IGST यानी कि अंतर्राज्यीय हो गया, और ऑनलाइन में भी सेंट्रल जीएसटी लेगी है, समझे। तो CGST यानी कि CGST जरूर लेगी है। आइए आगे बताते हैं आपको। देखिए CGST ये केंद्र सरकार लगाती है, CGST ये केंद्र सरकार लगाती है। यह वस्तु के उत्पादन पर लगता है, यह वस्तु के उत्पादन पर लगता है, यानी कि कोई कंपनी लगा दिया और उस पर CGST जरूर लेगी, सेंट्रल GST जरूर लेगी कि हम मेरा टैक्स हो गया। उसके बाद SGST यानी कि स्टेट GST, जिस राज्य में वस्तु बनी है, जिस राज्य में वस्तु बनी है, ध्यान रखिएगा, जिस राज्य में वस्तु बनी है और यदि उसी राज्य में बेची जाए तब SGST लगती है, उसी राज्य में बेची जाए तब SGST लगती है, उसी राज्य में बेची जाए तब SGST लगती है, समझे। अच्छा, अब UTGST है, केंद्र शासित प्रदेश में बनी वस्तु वहीं पर बिके तो UTGST लगती है, वही बात है। और IGST में क्या होता है कि यही किसी राज्य में, यानी कि यदि किसी राज्य में बनी वस्तु अगर वही वस्तु दूसरे राज्य में बेची जाती है उसे IGST कहते हैं, यानी कि किसी राज्य में जैसे बिहार का सामान बना और चला गया उत्तर प्रदेश में तो IGST के दायरे में आएगी वो। देखिए किसी सामान के पीछे पैकेट में लिखा रहेगा IGST SGST ऐसे रहता है, तो ये दूसरे राज्यों में बेचा जाता है, उसे IGST कहा जाता है। देखिए ऑनलाइन के जितना सामान खरीदते हैं वह IGST के दायरे में लगती है, IGST के दायरे में लगती है। देखिए चारों GST में CGST अनिवार्य रूप से लगती है, यानी कि सेंट्रल वाला जरूर लेगा रुपया, बाकी तीनों GST में से ये वो लगेगा, कहाँ व्यापार हो रहा है ये देखा जाता है, समझ गया। चारों में से एक तो सेंट्रल GST जरूर लगता है, बाकी तीनों GST में से एक GST जरूर लगता है, भले कौन सा लगे, I लगे या UT लगे या SGST लगे, ये समझ गया। अब देखिए आगे बताएंगे आपको। देखिए इसमें एक उदाहरण आपको देते हैं, देखिए कैसे लगेगा कि जैसे मैं 50 AC है, 50 AC है, ठीक है, और वह बिहार में बना, ठीक है, और AC पर कितना परसेंट लगता है GST? 28%, 28% AC पर GST लगता है। इसी 50 में से मैं 10 बेच दिया, अब मानिए मैं 50 AC बनाया, ठीक है, और 10 मैं बेच दिया उत्तर प्रदेश में, 10 AC उत्तर प्रदेश में बेच दिया, ये समझ गए। तो 10 उत्तर प्रदेश में बेच दिया तो जिस राज्य में बिकेगा उस राज्य को GST मिलेगा, बिहार में बना उसको तो वो तो बेचेगा सिर्फ, और जिस राज्य में बिका कंपनी, देखिए जिस राज्य में कंपनी रहती है ना, जिस राज्य में, तो कंपनी का देखिए लेबर काम करता है, उस राज्य में आमदनी होता है, ठीक है, जहाँ कंपनी काम हुआ अगल बगल के दुकानदार चाहे रेस्टोरेंट होटल वोटल सबका फायदा होता है। लेकिन जो सामान बिहार में बन के उत्तर प्रदेश में गया तो उस राज्य को मिलेगा, तो कितना हुआ, तो अगर 10 बेच दिए तो इसमें 14%, 28% GST है तो 14% उत्तर प्रदेश को मिलेगा और 14% सेंट्रल GST को मिलेगा, सेंट्रल CGST को मिलेगा, समझ गए। उत्तर प्रदेश यानी कि SGST को मिलेगा और CGST को मिलेगा, 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है, 10 तो बिक गया, और मानिए कि 30 झारखंड में बेच दिए, बगल वाले पड़ोसी राज्य को झारखंड बेच दिए 30, तो जब ये बगल में बेच दिए तो इंटीग्रेटेड कहेंगे उसको, यानी कि अंतर्राज्यीय हो गया, अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, ये GST हो गया, तो सीधा IGST लगेगा और 28% लग जाएगा, 28% लग जाएगा, समझे। झारखंड बेचे तो सीधा IGST लग जाएगा, और जो टोटली जो व्यापार हो जाता है तो 42% लौटाकर आपको राज्य में दे दिया जाएगा, जिस राज्य में वह बिका है, जिस राज्य में बिका है IGST और CGST लगेगा, और तो CGST तो ले जाएगा, और यानी कि 58% CGST हो जाएगा और 42% टोटली जितना जो AC बिका उसका मिल जाएगा झारखंड सरकार को, और 30 10 40 हो गया और 10 बचा तो 10 ऑनलाइन में बेच दिए,
ऑनलाइन में बेच दिए तो सीधे इंटीग्रेटेड पर अंतर्राज्यीय बेचिए चाहे ऑनलाइन बेचिए 28% GST लगता है। तो ये सब 42% के दायरे में आएगा और राज्य को लौटा दिया जाएगा जिस राज्य में यह बिका है। ये समझें। तो सरकार ज़्यादातर ऑनलाइन कैशलेस पर ये ज़्यादा ध्यान दे रही है कि ऑनलाइन बिके। तो सेंट्रल हर जगह हावी है, यानी सेंट्रल जो GST है हर जगह हावी है, भले स्टेट में बिके, इंटीग्रेटेड बिके चाहे यूटी बिके, सेंट्रल को मिलेगा ही मिलेगा। अब बाकी जिस राज्य में बिक रहा है उस राज्य को मिलेगा GST, ये नहीं कि बनाने वाले को मिलेगा। और जिस राज्य में बना हुआ, देखिए अगर बिहार में बनकर बिहार में बेच दिए तो आधा आधा मिल जाएगा। अगर अदर राज्य में चला गया तो उस राज्य को फायदा होगा, ना कि बिहार को फायदा होगा। ये समझ गए, यही GST की कहानी है। ये आप तो समझ गए होंगे, 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो CGST, SGST, UTGST, IGST है। इसी तरह बहुत सारा उदाहरण बना लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उदाहरण के तौर पर। तो CGST किसे कहते हैं, SGST किसे कहते हैं, I किसे कहते हैं, ये सब याद करके रखिएगा, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है जो क्वेश्चन टाइप का है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में, रेलवे से लेकर SSC PCS एग्जाम में सारे एग्जाम में बना हुआ है। ये देखिए पूरी दुनिया की सबसे सशक्त यानी कि शक्तिशाली GST किस देश की है, तो न्यूजीलैंड। इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसका राजधानी वेलिंगटन है और विश्व की दक्षिणी राजधानी कहा जाता है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है। और पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है। देखिए पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को और दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ये समझ गए। अब आगे देखिए, GST विधेयक पारित किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। GST विधेयक पारित किया गया है। पहले राज्यसभा में पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को, ठीक है। उसके बाद 8 अगस्त को, 5 दिन के बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से पारित हो गया। और राष्ट्रपति जब मोहर मार देते हैं, मोहर मार दिए मोहर, तो यह कानून बन जाता है। यह सब पहले बिल रहता है, उसके बाद कानून बन जाता है। ये 8 सितंबर 2016 को यह मोहर लगा था और 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। समझ गए GST। अब देखिए क्वेश्चन है, यह भारत में GST संविधान के अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया? आर्टिकल के द्वारा 279A। अच्छा आप समझते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा? हरियाणा, जो हरियाणा राज्य हो गया। और लास्ट पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो GST के बाहर है उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। जैसे में GST के बाहर कौन सा है, तो पेट्रोलियम हो गया, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, इस सब पर GST के दायरे में नहीं रखा जाता है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस। 1954 में लागू किया गया था। भारत कौन सा किस क्रम का है, तो 161वां क्रम का है। 161वां क्रम का है। GST 15 अक्षरों का होता है, ये भी याद करके रखिएगा। GST चोरी करने वालों पर 5 साल की सज़ा होती है। GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये भी मैंने बताया है आपको। भारत सरकार द्वारा GST दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया पहली बार, और प्रतिवर्ष 1 जुलाई मनाए जाने की घोषणा किया गया, ठीक है। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में 161वां देश बना GST लागू करने वाला भारत। GST परिषद की मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। ये GST का परिषद मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसमें 33 सदस्य होते हैं। एक वित्त मंत्री भारत के, और राज्य मंत्री, एक राज्य के वित्त मंत्री 28 राज्य के, और 3 यूनियन टेरिटरी के, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री इसमें भाग लेते हैं, कुल 33, ठीक है। GST परिषद के अध्यक्ष जो चेयरमैन होता है, वित्त मंत्री होता है ये। और GST जो लागू किया गया था विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। ये सब क्वेश्चन याद करके रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है ये। तो इतना याद कर लीजिएगा तो आपका GST क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।